Very good morning to all of you. Dear student, I hope you are quite well. Dear student, today we start the topic trigonometry function of chapter 3rd of class 11th. So, dear students, before starting the chapter trigonometry function, first we know that what is trigonometry. You already studied about trigonometry class 10th, and this is very important chapter as well as your mathematics as well as your science also. So dear student, हम start करते हैं trigonometry के बारे में. तो सबसे पहले जानते हैं what is trigonometry. So the trigonometry आपको दिया गया the word trigonometry is derived from the Greek word trigon and metron. मतलब trigonometry जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, trigon and metron, जिसका मतलब होता है it means of measuring the sides of triangle. मीन्स किसी ट्रायंगल के साइड्स को जो मेजर करना होता है उसी को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं. ये हमने जाना कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या डिफिनेशन होती है, ट्रिग्नोमेट्री होता है क्या है. तो ट्रिग्नोमेट्री में ये जाना कि ट्रिग्नोमेट्री से हम क्या करते हैं तो मेजरिंग ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री आया था उस समय इनका जो यूज होता था वो सी कैपिटल्स हैं, यानी जो समुद्र के कैपिटल्स हुआ करते थे वो नेविगेशन के लिए, डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए इसका यूज करते थे. सो डियर ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री. लेकिन अब क्या होगा, इसका ब्रांचेस बढ़ते चले जा रहे हैं. मैथमेटिक्स में इसका अपना एक ब्रांच तो है ही है, इनके अब यूजेस आपको साइंस में भी अक्सर देखने को मिलेगा. सो अब डियर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा एंगल है. व्हाट इज एंगल? सो एंगल इज व्हाट? एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे एंड अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट. मींस किसी भी इनिशियल पॉइंट से, अभी समझते हैं कि क्या होता है इनिशियल पॉइंट. अगर मानिए कोई आपका इनिशियल पॉइंट है, इस पॉइंट से एक रे अगर निकली है, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट. एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे. ये आपका गिवन रे है, इस रे का ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल तो स्टार्टिंग पॉइंट. तो रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट द कोऑर्डिनेट रे इज कॉल्ड. हमारे यहाँ से हम इसको रोटेट कर रहे हैं, यहाँ से आप इसको क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं. तो रोटेट करने पर जो ये गैप बना है दिस इज कॉल्ड एंगल. ये आपका क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है. एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट. अपने इनिशियल पॉइंट से अगर कोई रे रोटेट कर रहा है वो क्या फॉर्म होता है, एंगल. द ओरिजिनल रे इज कॉल्ड इनिशियल साइड. जो ये ओरिजिनल रे था जो पहले आपके पास था, इसे आप इनिशियल साइड कहते हैं. इनिशियल साइड. एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ रे इज कॉल्ड आफ्टर टर्मिनल साइड. जब यहाँ से ये रोटेट हुआ तो ये आगे यहाँ पहुँच जाता है, इस साइड को बोलते हैं टर्मिनेट साइड. टर्मिनेट या टर्मिनल साइड. और जहाँ से ये स्टार्ट होता है, जिस पॉइंट से रोटेशन स्टार्ट होता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स. स्टूडेंट ये पॉइंट हमारा कहलाता है वर्टेक्स, और यही हमारा इनिशियल पॉइंट भी है. दिस इज आल्सो नोन एज इनिशियल पॉइंट. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द डिफिनेशन ऑफ एंगल. नोट डाउन दीस थिंग्स. सो डियर स्टूडेंट, ये हमारा हो गया कोई एंगल. एंगल ये इनिशियल साइड, ये टर्मिनल साइड, दिस इज योर वर्टेक्स. दिस ये टर्मिनल साइड है एंड दिस इज योर वर्टेक्स. एंड ये जो गैप है दिस इज कॉल्ड योर एंगल. डियर स्टूडेंट, अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ये आपका रे है, दैट इज व्हाट इनिशियल रे, या आप इसी को इनिशियल साइड कह सकते हैं. और इसको हम नीचे जो रोटेट कर दिया, तो ये जो एंगल बनेगा ये आपका पॉजिटिव एंगल है, और ये आपका नेगेटिव एंगल है.
आप इसे कह सकते हैं प्लस थीटा, इसे आप कह सकते हैं माइनस थीटा। अब ये प्लस और माइनस कैसे पता चलेगा ये समझ लेते हैं। जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे, अब ये घड़ी तो आपको पता ही है घड़ी कैसे चलती है, घड़ी आपके बेटा बेस आपको पता ही घड़ी कैसे चलती है। घड़ी का जो रोटेशन है वो आपका ये है। अगर घड़ी की डायरेक्शन में, क्लॉक की डायरेक्शन में चलेंगे तो हमारा जो एंगल बनेगा वो ऑलवेज नेगेटिव बनेगा, और अगर घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारा जो एंगल बनेगा वो पॉजिटिव एंगल बनेगा। पॉजिटिव एंगल कब बनेगा? जब आपका जो रोटेशन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। नेगेटिव एंगल कब बनेगा? जब रोटेशन आपका क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा पता चल गया हमारा एंगल क्या होता है, पॉजिटिव एंगल्स क्या होते हैं और नेगेटिव एंगल्स क्या होते हैं। नोट डाउन दिस थिंग्स। So now dear student, this is the topic now. हमें पढ़ना है डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। तो dear student डिग्री एंड रेडियन है क्या, पहले ये जान लेते हैं। तो these are the unit of angle। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो डिग्री वर्ड है और ये रेडियन जो वर्ड है ये यूनिट ऑफ एंगल मीन्स एंगल की यूनिट्स हैं। जैसे आपने लास्ट क्लास या अभी पढ़े होंगे कि डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट क्या होती है। सेम जैसे डिस्टेंस की यूनिट आपका किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, डेसीमीटर, these are the unit of what? डिस्टेंस, लेंथ आप ले सकते हैं। सेम वैसे मास की यूनिट किलोग्राम, ग्राम, ये सब क्या है? क्विंटल, ये मास की यूनिट है। वैसे ही जो डिग्री की यूनिट है किसी एंगल को, एंगल की जो यूनिट इसमें मेजर करेंगे तो उसको मेजर करते हैं डिग्री में और रेडियन में। और भी है मेजर करते हैं बट आपके इस लेवल में आपको क्लास में आपको डिग्री और रेडियन पढ़ना है स्टूडेंट। तो डिग्री एंड रेडियन पढ़िए, हमने जान लिया कि डिग्री क्या होता है और रेडियन क्या होता है। डिग्री रेडियन आर द यूनिट ऑफ एंगल्स। पहले ये मतलब पता चल गया कि डिग्री और रेडियन क्या होते हैं, एंगल्स के यूनिट्स होते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट अब हम जानते हैं डिग्री मेजर क्या है। सो डिग्री मेजर क्या है? इफ अ रोटेशन फ्रॉम वन इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज 1/360 ऑफ अ रोटेशन। मतलब एक रोटेशन मतलब एक वन रिवोल्यूशन या वन रोटेशन होता है 360। मींस अगर किसी भी पॉइंट से आप चलना स्टार्ट पूरा घूम के फिर उसी पॉइंट पे आए तो दिस इज कॉल्ड अ रिवोल्यूशन। ये पूरा चक्कर लगाना है और आपको पता है कि पूरा चक्कर लगाने कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। ये पूरा आपका कंप्लीट एंगल जिसे कह सकते हैं। तो ये 360 डिग्री का 360 को 360 डिवाइड करके 1 है, 1 into 1 डिग्री। तो दिस इज व्हाट 1 डिग्री। और 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं 1 और ये दिस इज द सिंबल ऑफ डिग्री। जैसे डिग्री सेल्सियस होता है सिंबल, किलोग्राम का आपका होता है केजी यूज करते हैं, मीटर का एम यूज करते हैं। वैसे ही डिग्री के लिए हम क्या करते हैं, आपको ये डिग्री सिंबल यूज करेंगे। तो ये हो गया डिग्री। अब डिग्री और मिनट के बीच रिलेशन, अगर डिग्री को फिर इक्वल पार्ट डिवाइड करते हैं 60 इक्वल पार्ट होते हैं, इसलिए 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। और आपको पता है कि 1 मिनट कितने सेकंड और 60 है तो आपको सबको पता है। नाउ 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, डिग्री का सिंबल पता है, मिनट के लिए हम सिंगल डैश, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, ये आपका सेकंड का सिंबल है। जैसे याद रखिएगा मिनट के लिए 1 डैश, सेकंड के लिए डबल डैश। ये हो गया 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ नेक्स्ट है आपका रेडियन मेजरमेंट। दिस इज आप पहले बता दिया, ये भी आपका क्या है बेटा, ये भी आपका एंगल की यूनिट है। नाउ देयर इज अनदर यूनिट ऑफ मेजर ऑफ एंगल व्हाट रेडियन मेजर। वही बताया कि किसी एंगल को दूसरे वे में मेजर करेंगे जिसका नाम रखते हैं रेडियन मेजर। अब रेडियन मेजर है क्या, और एक रेडियन क्या होता है, रेडियन और डिग्री में रिलेशन क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं और इसी क्वेश्चन पे इसी टॉपिक पे हमारी एक्सरसाइज पढ़ी है। तो पहले जानते हैं रेडियन क्या है। एन एंगल एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ द लेंथ 1 यूनिट इन अ यूनिट सर्कल। 1 यूनिट सर्कल कह सकते हैं, इसमें
इनका जो मेजर होता है वही 1 रेडियन होता है। तो पहले समझते हैं इसको। देखिए हमने एक सर्कल लिया, इस सर्कल का जो रेडियस है हमने 1 यूनिट लिया, 1 यूनिट, यानी कि जिसका रेडियस आपका 1 यूनिट होगा, सच टाइप ऑफ सर्कल इज कॉल्ड यूनिट सर्कल। तो डियर स्टूडेंट पहले हमें ये पता चल गया कि यूनिट सर्कल क्या होता है। यूनिट सर्कल का मतलब ये है कि एक ऐसा सर्कल जो 1 यूनिट रेडियस का हो। 1 यूनिट रेडियस का कर सकते हैं सेम यूनिट। अगर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है तो 2 यूनिट हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर 3 यूनिट हो जाएगा। और क्या रहा है, एंड आर्क ऑफ द लेंथ 1 यूनिट, और इसका आर्क ऑफ लेंथ यानी ये 1 यूनिट का अगर आपका सर्कल है तो 1 यूनिट का आर्क ऑफ लेंथ होगा। आर्क ऑफ लेंथ ये भी आपका 1 यूनिट होगा। तो अगर इसको ज्वाइन कर दिया जाए तो एंगल कोई बनेगा यहाँ पे। तो दिस एंगल इज कॉल्ड 1 रेडियन। ये एंगल आपका कहलाता है 1 रेडियन। स्टूडेंट ध्यान दीजिए क्या आपने समझाया है। एंड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, देखिए सेंटर पे एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। कहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है, सेंटर पे। किसका, बाई एंड आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट। जो आर्क ऑफ लेंथ है ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, दिस इज कॉल्ड योर आर्क ऑफ लेंथ। आर्क ऑफ लेंथ जो आपकी 1 यूनिट की है इन यूनिट सर्कल, जिसका रेडियस आपका यूनिट सर्कल होना चाहिए। 1 यूनिट है कि 1 यूनिट का, 2 यूनिट, अगर ये 2 यूनिट है तो 2 यूनिट, ये 4 यूनिट है तो 4 यूनिट हो जाएगा। तो इसके जो मेजर बोलते हैं वो 1 रेडियन होता है। अब रेडियन का रिप्रेजेंटेशन हम आपको रिप्रेजेंट करते हैं 1 रेडियन को आप 1 शॉर्ट में आरडी लिख देते हैं, या इसको और सिंपल में 1 की पावर c। ये भी रेडियन का सिंबल, जैसे डिग्री का सिंबल होता है 0 वैसे रेडियन का सिंबल होता है c। तो डियर स्टूडेंट ये जान लिया हमने ये रेडियन क्या होता है। ये भी आप नोट कर लीजिए, ये डायग्राम बना के ऊपर। नॉट ये हमें पता चला कि ये क्या होता है आपका 1 रेडियन। तो 1 रेडियन आपका यूनिट सर्कल 1 है, तो लेंथ का पार्ट अगर 1 है तो वो आपका 1 रेडियन होगा। अब इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक हमने सर्कल लिया, इसका रेडियस आपको 1 यूनिट है, और यूनिट सर्कल भी आपने 1 लिया, लेंथ ऑफ आर्क भी आपका 1 यूनिट है। तो लेंथ जो बना, एंगल जो बनेगा वो आपका 1 रेडियन बनेगा। सो डियर स्टूडेंट सिमिलरली ऐसे अगर यूनिट सर्कल 2 यूनिट के लिए लेंथ ऑफ आर्क आपका 2 यूनिट हो जाएगा, देन जो एंगल बनेगा वो आपका 2 रेडियन होगा, राइट। इसी तरह अगर कोई सर्कल हमने ले लिया जिसका यूनिट सर्कल है वो 3 यूनिट का है, लेंथ ऑफ आर्क भी आपने 3 यूनिट ले लिया, मींस एंगल बनेगा आपका 3 रेडियन। देखिए इसमें सिमिलरली क्या मिल रहा है आपको, मींस अगर 1 यूनिट सर्कल है, ये 1 लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क अगर आपका 1 यूनिट है तो आपको 1 रेडियन आना है। लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस अगर 2 यूनिट का है तो 2 रेडियन आ रहा है। लेंथ ऑफ आर्क अगर आपका 3 यूनिट का है तो 3 रेडियन आ रहा है। सिमिलरली अगर टोटल एंगल मूव कर जाएंगे तो टोटल आपका जो मूवमेंट होता है वो आपका कितना होता है,
360, यानी इसमें 360 है, तो टोटल आपको 360 मिल सकते हैं सिमिलरली करके। सो डियर स्टूडेंट, ये होगा रिलेशन आपका रेडियन और डिग्री में। नाउ डियर स्टूडेंट, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं इसी रेडियन के कॉन्सेप्ट पे। अब ये तो जरूरी नहीं है कि जितना हमारा सर्कल होंगे वो हमेशा यूनिट सर्कल होंगे, इट्स नॉट नेसेसरी। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा यूनिट सर्कल में होंगे। आप अगर इसका एग्जांपल दे सकते हैं रोटेशन का, तो व्हील व्हील्स जो होते हैं इनका मूवमेंट होता रहता है, ये सब क्या है, इसके रोटेशन के। अब मान लीजिए आपके पास कोई एक सर्कल दिया है जिसका रेडियस आपका r यूनिट है। जस्ट ध्यान दीजिएगा, इस बार जो हमें सर्कल दिया है जिसका रेडियस r यूनिट है और लेंथ ऑफ r l यूनिट है। लेंथ ऑफ r आपका l यूनिट ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए एंगल आपका बन रहा है थीटा रेडियन। सो यहाँ से रिलेशन मिल गया आपको, एंगल इज इक्वल टू आर्क ऑफ लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ अ सर्कल। सो डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये बन के आ गया है, एंगल इन थीटा इज इक्वल टू l अपॉन r। जो आप बचपन की क्लासेस में, क्लास 9 10 में या पिछले क्लासेस में, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, अक्सर आपने देखा होगा थीटा इज इक्वल टू l अपॉन r। अब ये कैसे फॉर्मूला यूज हुआ वो हमने यहाँ पे डायरेक्ट करके बताया कि कैसे एंगल इज इक्वल टू होता है थीटा अपॉन r। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट क्या आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि l एंड r बोथ आर इन सेम यूनिट। L and R both are in same unit। स्टूडेंट दोनों सेम यूनिट होनी चाहिए। मींस अगर रेडियस आपका सेंटीमीटर में है तो लेंथ ऑफ आर्क भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। अगर रेडियस आपका मीटर में है तो लेंथ ऑफ आर्क भी मीटर में होना चाहिए। सो यहाँ पर L and R both are in same unit। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट, थीटा क्या होगा, एंगल क्या होगा? यस डियर स्टूडेंट, एंगल हमेशा क्या होगा, थीटा इज ऑलवेज इन रेडियन। डियर स्टूडेंट, थीटा हमेशा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। अब बच्चों को माइंड में प्रश्न आ रहा होगा, सर अगर थीटा एंगल हमारा रेडियन में रह दिया है तो कैसे हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे? तो डियर स्टूडेंट, पहले ले जाइए थीटा कैसे होना चाहिए, रेडियन में। अब माइंड में आ रहा है कि कहीं एंगल तो दे दिया 60 डिग्री और हमें यूज करना है उसको रेडियन के फॉर्म में। सो डियर स्टूडेंट, अभी हमने आपको एक रिलेशन पढ़ाया था, पाई इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। मींस 1 रेडियन 1 c इज इक्वल टू 1/80 डिग्री अपॉन पाई। मींस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। सेम ऐसे ही अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से हमको नोट्स मिल गया ये दो चीजें कि एक अगर किसी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपको 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है। एग्जांपल्स आपको समझाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दिया है 60 डिग्री और आपसे क्या दिया है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करिए। सो ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180। यानी आपको क्या करना है, 60 डिग्री 60 इंटू क्या है पाई बाई 180, 0 0 में से 63, यानी आ गया पाई बाई 3 वॉट रेडियन, पाई बाई 3 वॉट रेडियन। सिंपल सा है। रेडियन को दूसरे एग्जांपल लेते हैं, हमें दिया है पाई बाई 2 रेडियन।
तो पाई बाई 2 डिग्री कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 180 डिवाइडेड बाई पाई पाई करेंगे 296.90 दैट इज अवर आंसर। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। यहाँ से हमारा ये स्टार्ट हो गया क्या रिलेशन है, ये प्रॉब्लम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी बेसिस पे एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। सो डियर स्टूडेंट नोट ऑल दिस थिंग इन योर फेयर कॉपी, अच्छे से आप फेयर में नोट्स कर लीजिए इन सबको। बड़ा ट्रिग्नोमेट्री का ले जा रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का यूजेस स्टार्टिंग में कहाँ हुआ था, अब इस समय इसका क्या कितना बड़ा स्कोप हो गया। देन आपने पढ़ा था एंगल में पॉजिटिव एंगल्स क्या होते हैं और नेगेटिव एंगल्स क्या होते हैं। आफ्टर दैट हमने पढ़ा था कि यूनिट ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, तो यूनिट ऑफ एंगल में हमने रेडियन और डिग्री बताया था। रेडियन 1 डिग्री क्या होता है, 1 रेडियन क्या होता है, डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्या होता है, एंगल इक्वल टू क्या होता है, ये पूरा में। और एक किसी भी कन्वर्जन कंसीडर कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट ये हमारी पूरी चीजें हो गई हैं। अब हम सीधा टॉपिक पे आते हैं एक्सरसाइज। नाउ एवरीवन वेरी केयरफुली, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट पे आपकी एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन फर्स्ट है फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिग्री मेजर। आपके पास करस्पॉन्डिंग डिग्री मेजर है और उनको हमें रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपका पहला नंबर है 25 डिग्री, 25 डिग्री को आपको रेडियन मेजर करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास मेथड था 25 इंटू पाई बाई 180 मीन्स किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको उसमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जो आंसर आएगा वो हमारा रेडियन में आएगा। अब ये आंसर जो आएगा वो किसमें आएगा स्टूडेंट, रेडियन में आएगा। अगर ये कैंसिल आउट तो कैंसिल करिए, 5 से काटेंगे 5 5 25, 5 से काटा 5 3 15, 5 6 30, यानी आंसर आ गया 5 पाई बाई 36 रेडियन। ये इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 5 पाई बाई 36 रेडियन। नोट डाउन दिस इज द योर फर्स्ट solution of question 25 degree. सो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी में सेकंड क्वेश्चन है आपका -47 डिग्री 30 मिनट, -47 डिग्री 30 मिनट। सो डियर स्टूडेंट अगर अभी तो आपके पास क्या था मिनट में क्वेश्चन डिग्री में, तो डिग्री को आपको कन्वर्ट करना था रेडियन में, तो आपने डायरेक्टली क्या किया पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो रेडियन में आपका आंसर आ गया। अब पहले हमें क्या करना, अगर कोई क्वेश्चन डिग्री के साथ साथ मिनट या मिनट के साथ साथ सेकंड में भी देता है तो पहले आप उसको डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट बताइए पहले 30 मिनट में कितने डिग्री होंगे, 30 मिनट में कितने डिग्री होंगे। चलिए यहाँ से याद कर लेते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। अब अगर आपको याद आ रहा है तो 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, यानी 1 मिनट इक्वल टू हो जाएगा 1/60 डिग्री, और 30 मिनट इक्वल टू हो जाएगा 30/60 डिग्री, या यू कैन से दैट 1/2 30 मिनट में हाफ डिग्री होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 60 मिनट में 1 डिग्री हो रहा है तो इसका अगर आप हाफ कर देंगे तो इसका भी हाफ हो जाएगा। सो अब हमने डिग्री को कन्वर्ट कर दिया मिनट में, 30 मिनट में होते हैं हाफ डिग्री, यानी ये -47 होल 1/2 डिग्री। सॉल्व कर लीजिए इसको, -47 इंटू 2 करिए, 47 इंटू 2, 2 से 40, 2
2 4 से 8 1 9 यानी हो जाएगा माइनस 94 प्लस 1 95/2 डिग्री। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, यानी -95/2 इंटू π/1 रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 से कट रहा है, 5 से काटिए इसको, 5 से कटेगा ये आपका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 5 से काटेंगे आप, 5 1 5 5 9 45 यानी हो जाएगा आपका -19π/36 टू द 72 रेडियन। Note down this also. So dear student, ये आपका एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया है। सिमिलरली ऐसे आप क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड फोर्थ आप सॉल्व करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि आपको रेडियन में दिया, आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन है find the degree method corresponding to the first. You have given 11/16, ये रेडियन में दिया है 11/16 गिवन इन रेडियन, आपको इसको डिग्री कन्वर्ट करना है। सो डिग्री कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 11/16 इंटू क्या करते हैं, टेल मी एवरीवन, 180/pi, 180/pi, ये क्या हो गया आपका डिग्री, ये डिग्री हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, पाई के प्लेस में डियर में अब यहाँ नोट याद कर लीजिए, यू हैव टू चूज पुट पाई इक्वल टू 22/7। जो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14, वही वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, पाई इक्वल टू 22/7। तो सॉल्व कर लेते हैं पहले इसको, और स्मॉल हो रहा है स्मॉल में 2 से काटेंगे तो ये आपको हो जाएगा 8, 2 से काटेंगे ये आपको 90, फिर 2 से काटा आपने ये 4, फिर 2 से काटेंगे 45, यानी ये 11 इंटू 45/4, पाई के प्लेस पे 22/7, ये पूरी वैल्यू डिग्री में चल रही है, डिवाइड बाई 2 में जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11 इंटू 45 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 22, 11 से काट रही है 11 से 22, 7 मल्टीप्लाई 7 5 आपको हो जाएगा 35, कैरी आपका 3 हो जाएगा, 7 4 28, 28 में 3 ऐड करेंगे, 28 में अगर आप 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7 5 35, कैरी आपका 3 है, 7 4 28 में 31 अपॉन 4 टू द 8, ये पूरा आपका डिग्री ही चल रहा है। अब 8 से डिवाइड करेंगे हम 350 में, 8 डिवाइडेड बाई 350, सो 8 डिवाइड करेंगे आपको हो जाएगा 8 4 8 3 24, एक कैरी 11 से 4 -7, now 8 5 45, 8 4 5 40, 8 9 72, 8 9 72, यानी आप इसको लिख सकते हैं 39 होल 3/8 डिग्री, मीन्स जो होल है उसको अलग कर लीजिए 39 डिग्री और 3/8 डिग्री, इस 3/8 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है। आप ये स्टूडेंट डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 60, यानी ये हो जाएगा आपका 39 डिग्री 3.8 into 60, ये कन्वर्ट हो गया आपका मिनट में। ये होल तो अलग ही है, 3/8 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर दिए, ये हो जाएगा, इसको और स्मॉल कर सकते हैं हम, 4 से कर देंगे 4 2 8, 4 से इसको काटेंगे 15, यानी 15 से 45 मीन्स हो जाएगा, इसको इरेज कर देते हैं 39 डिग्री 45/2 मिनट। अब इसको 2 से डिवाइड करें 45 में, 2 से डिवाइड करें 45 में, जब 2 2 4 कैंसिल आउट, 5 5 2 2 4,
1 यानी आप इसको लिख सकते हैं 39 डिग्री 22 होल 1/2 जस्ट व्हाट मिनट, यानी ये कह सकते हैं 39 डिग्री 22 मिनट और हाफ मिनट। अब हाफ मिनट को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो डियर स्टूडेंट हाफ मिनट में कितने सेकंड होते हैं? मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, क्या होता है इंटू 60 2 डिवाइड करिए 30, यानी आंसर आएगा 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। दैट्स योर आंसर। जस्ट note these things and check out if you have any problem you can ask. So dear student, ये हमने एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली एक क्वेश्चन आपको और समझा देते हैं, ये करके इसको ऐसे आप इसको सोल्व करिएगा। 4 5 5th नंबर 3rd नंबर देख लीजिए, इसका 3rd या 4th देख लीजिए, सेकंड का 4 दैट इज व्हाट 7 π/6 रेडियन। अब इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, सिंपल सा है। आप क्या लिखेंगे 7 π/6 इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये हो गया 7 इंटू 180 डिग्री अपॉन 6 से कैंसिल हो करिए इसको 6 3 18 30 और 30 टू 7 कर देंगे 210 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप जस्ट आपके फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड